अस्सलाम वालेकुम। आज हम चंद ऐसी टिप्स या बातों को डिस्कस करेंगे जिससे कोई भी हामला औरत बड़े ऑपरेशन से बच सकती है, क्योंकि हमारा एरियाज़ में ख़वातीन जो हैं वो बड़े ऑपरेशन से या सिजेरियन सेक्शन से बहुत ज़्यादा खौफसदा होती हैं, और जो उनकी सास या बड़ी बूढ़ियाँ हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड उनका कहना होता है, जी हम बड़े ऑपरेशन से बहुत डरते हैं, हम नहीं चाहते कि हमारी बच्ची का बड़ा ऑपरेशन हो और हम नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जाना चाहते हैं। तो आज मैं आपको यहाँ चंद टिप्स बताऊंगी जिन पर अमल करके आप नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जा सकते हैं और बड़े ऑपरेशन या सिजेरियन सेक्शन से बच सकते हैं। इसमें सबसे पहली और अहम चीज़ अच्छी खुराक है। हामला खातून को अच्छी खुराक लेना ज़रूरी है। जितनी वो हेल्दी और अच्छी खुराक इस्तेमाल करेगी वो ख़ुद सेहतमंद होगी, उसके HB लेवल्स पूरे होंगे और वही खुराक फिर बच्चे की तरफ जाएगी तो नेचुरली बच्चा सेहतमंद होगा, बच्चे की मूवमेंट अच्छी होगी और बच्चा नॉर्मल पोजीशन अटेन करेगा जिसको कफेलिक पोजीशन कहा जाता है, और हामला खातून नॉर्मली डिलीवर होगी, वो सिजेरियन सेक्शन से बच जाएगी। लेकिन अब इसके अंदर आपने ये देखना है कि सेहतमंद खुराक में 3 चीज़ों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है: कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स। अब इसमें ख़वातीन जो बाहर के खाने खाना शुरू कर देती हैं, जिसमें बर्गर है, पिज़्ज़ा है, शवारमा है, तली हुई चीज़ें हैं, तो ये चीज़ें सेहतमंद नहीं हैं। सेहतमंद खुराक के ज़रिए ही आप एक सेहतमंद बच्चे को नॉर्मली पैदा कर सकती हैं। अब इसके अंदर मोटापा बिल्कुल शामिल नहीं है, क्योंकि मोटापा सेहत की निशानी नहीं होता। ना ही एक हामला खातून को बहुत ज़्यादा कमज़ोर होना चाहिए और ना ही एक हामला खातून को बहुत ज़्यादा सेहतमंद होना चाहिए। उसको एक मुतवाज़न ग़िज़ा खानी चाहिए, उसकी मिक़दार इतनी होनी चाहिए जिससे बच्चे का वज़न भी नॉर्मल रहे, ना बहुत ज़्यादा कम हो ना बहुत ज़्यादा बढ़े, जिससे बच्चे की हरकत अच्छी होगी और बच्चा एक नॉर्मल पोजीशन अटेन करेगा और हामला खातून नॉर्मली डिलीवर हो सकती है। दूसरी अहम हदायत हाइड्रेशन है कि औरत को अच्छी मिकदार में पानी का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि नेचुरली जब माँ में पानी की मिकदार पूरी होगी तो बच्चे की तरफ भी पानी की मिकदार पूरी होगी, जिसकी वजह से थैली में बच्चे की हरकत अच्छी होगी, बच्चे की ग्रोथ अच्छी होगी और बच्चे की पोजीशन नॉर्मल होगी, जिसको कफेलिक पोजीशन कहा जाता है, और नेचुरली फिर बच्चा जो है वो नॉर्मली डिलीवर होगा। फिर तीसरी अहम जो हदायत है वो एक्सरसाइज या मोबिलाइजेशन या हरकत है कि हामला खातून को हमल ठहरने के साथ ही बिस्तर पर नहीं लेटना होता कि मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे कमज़ोरी हो रही है, मुझे उल्टी मतली ज़्यादा है, बल्कि हामला खातून को नॉर्मली वॉक करनी चाहिए, जिसमें चंद बातें हैं जैसे सीढ़ियाँ ज़्यादा ना चढ़े उतरे, लंबे सफ़र पे ना जाए, भारी वज़न ना उठाए, लेकिन उसको रूटीन के अपने सारे काम काज भी करने चाहिए, रूटीन की वॉक भी करनी चाहिए। स्पेशली एक हामला खातून को 7वें महीने के बाद 7वें, 8वें और 9वें महीने में वर्जिश नॉर्मल अंदाज में और वॉक करनी चाहिए। इसमें जो पढ़ी लिखी ख़वातीन हैं वो कुछ योगा की एक्सरसाइज कर सकती हैं, अदरवाइज़ एक नॉर्मल अगर ख़ातून है तो वो घर के रूटीन के काम काज के साथ आधा पौना घंटा जो है 24 घंटे में वॉक ज़रूर करे, स्पेशली 7वें, 8वें और 9वें महीने में, क्योंकि वॉक या वर्जिश करने से बच्चेदानी की तरफ खून का बहाव तेज़ होते हैं और ऑटोमेटिकली जब बच्चे की तरफ अच्छा खून या ब्लड फ्लो होगा तो बेबी मूवमेंट ज़्यादा होगी, और बच्चे की मूवमेंट अच्छी होने से बच्चे की पोजीशन ठीक होगी और अल्टीमेटली आप जो है वो नॉर्मल डिलीवर होंगे। तो और आखिरी और अहम हदायत जो मैं आपको बताऊं वो स्ट्रेस है। अक्सर ख़वातीन डिलीवरी के टाइम से खौफज़दा होती हैं कि हम बच्चे की पैदाइश की दर्दें कैसे लेंगे और हमारा डिलीवरी का प्रोसीजर कैसे होगा। देखें, आप हमल को एक कुदरती और नेचुरल एक अमल है, इसको आप नेचुरल लें। हामला खातून एक बीमार खातून नहीं होती, हमल एक बीमारी नहीं है, हमल एक कुदरती और फितरी चीज़ है। तो आप स्ट्रेस और टेंशन, एंजाइटी, इन चीज़ों से दूर रहें, अपने आप को खुश रखें, अच्छी खुराक का इस्तेमाल करें,
اچھا پانی پئیں، خوراک کے اندر کسی بھی چیز کی زیادتی جو ہے وہ اچھی نہیں ہے، نہ نمک زیادہ مقدار میں لیں، نہ چینی کا استعمال زیادہ کریں، نہ باہر کے کھانوں کا استعمال زیادہ کریں، بلکہ ایک متوازن اور اچھی خوراک کا استعمال کریں، متوازن اور اچھا پانی روٹین میں جتنا ایک ہیلدی سردیوں اور گرمیوں کی مقدار ہوتی ہے وہ استعمال کریں، اپنے آپ کو خوش رکھیں، ریلیکس رکھیں اور ایکسرسائز اور واک کو روٹین میں شامل کریں، تو ان تمام ہدایات پر عمل کر کے ایک حاملہ خاتون بڑے آپریشن یعنی سیزیرین سیکشن سے بچ سکتی ہے۔ تھینک یو سو مچ۔